यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विचारों के रास्ते चलकर सोच, समझदारी और कल्पना की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या क्रमांक 2020 अपने निर्धारित समय से 2 मिनट विलंब की अवस्था में जाएगी। आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। रेलगाड़ी अपनी फुर्ती से चलती जा रही है। एक एक कर उसमें जुड़ रहे हैं किस्से। सबसे पहले उसमें खिलखिलाती हुई चढ़ गई बिटिया, जो उतावली थी मायके जाने को। उसे उसका मायका बुला रहा था। वो चहकती हुई अपनी अनरिजर्व्ड सीट में कभी बैठने और कभी खड़े होने के लिए रात भर तैयार थी। एक बाबू भी डिब्बे में बैठे थे, जिनकी नौकरी का कल सुबह पहला दिन था। रेलगाड़ी उन्हें भी एक कोने में जगह देकर बिठा रखी थी। रेलगाड़ी से बाहर शहर छूटने की मायूसी और नई नौकरी का उत्साह लिए वो अम्मा बाऊजी को घर लौटने के लिए बोल रहे थे। स्टेशन से गाड़ी अब छूटने को है। आइए देखते हैं आज रेलगाड़ी और क्या क्या समेटे हुए है। वो जो उस कोने में भैया बैठा है, वो आज हॉस्टल जा रहा है। अपने शहर को आज कुछ ज्यादा ही निहार रहा है। हालांकि प्लेटफॉर्म से उसे इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, पर आज वो अंदर ही अंदर खूब रो रहा है। बस ये रेलगाड़ी अगर पंचर हो पाती या छूट ही जाती तो वो इस रात पिताजी को मना लेता कि उसे दूर शहर न भेजे। वो जो बहन बैठे रोए जा रही है, लोग उसकी सुन भी रहे हैं, क्योंकि उसने बताया है कि उसकी दादी का देहावसान हो गया है। वो आज मायके जा रही है। उसका पति आज उसे 2 साल बाद मायके भेज रहा है, वरना मायके से तो उसका नाता जैसे टूट ही गया था। मायके जा रही है वो भी किसी के देहावसान पर, इसलिए लगातार रोई जा रही है। कुछ बच्चे भी आज बैठे हैं। हाँ, इन्हें बच्चे कहना ही ठीक होगा, क्योंकि इनकी उम्र यही कोई 15-16 साल है। परीक्षा के लिए जा रहे हैं। ये 2 दिन बाद वापस इसी रेलगाड़ी में सफर कर लौट आएंगे। एक बीमार आदमी भी है, जिसकी बीमारी अब कई शहरों का सैर करेगी और सुबह उसे उसके उचित गंतव्य तक ये गाड़ी पहुंचाएगी। कोई प्रेमी भी आज अपनी प्रेमिका से मिलने चल पड़ा है। अगले डिब्बे में खूब चहल पहल है। पूरा डिब्बा किसी बाबू ने बुक किया है। चाय वाला बताता है कि उनकी बेटी का ब्याह है। इस शहर के जाने माने व्यापारी ठहरे। सावन भी है तो कुछ बहनें भी चल दी अपने भैया से मिलने। राखी बांध वो भी वापस इसी रेलगाड़ी से लौट आएंगी। एक साधुओं का जत्था पूरा है जो दर्शन को जा रहा है। पूछने पर पता चलता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी जा रहे हैं। बोल बम का शोर पूरे डिब्बे में है। कुछ तो बस यूं ही लौट रहे थे अपने शहर, जो किसी काम से यहाँ आए थे। मैं सोच रही थी ये रेलगाड़ी खुशी, तकलीफ, उत्साह, दुख, तलब, उल्लास, उम्मीद, हर तरह की भावनाओं को समेटे कैसे छुक छुक चलती जाती है। शहर, गांव, कस्बों, सड़कों को पार करती, कभी इस पुल पर चढ़ती, कभी उस पुल से उतरती। ये रेलगाड़ी पूरा ब्रह्मांड भर के चलती है। थोड़ा देर सबेर ही सही, पर सबको अपने उचित गंतव्य तक पहुंचाती है। इसे दुआएं मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, पत्थर की चोट, डंडे की मार, यहाँ तक आंख की लपेटे भी ये रेलगाड़ी सहन कर जाती, पर कभी चलना नहीं छोड़ती। इसे हमारा सलाम। रेलगाड़ी मुझे तो अति प्रिय है, और आप सबको रेलगाड़ी का सफर कैसा लगता है बताइएगा जरूर। धन्यवाद।